राम राम जी। स्वामी को गृह जीव सदा स्वानत जतन नित, नानक एवं हर बजो एक मन हो एक चित। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा है परमात्मा का नाम जप कैसे करना चाहिए। स्वामी को गृह यूं सदा स्वांत जतन नित। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं जैसे जो कुत्ता होता है वो अपने मालिक का घर नहीं त्यागता। अगर कभी मालिक रोटी ना दे या कभी मालिक गालियाँ निकाले या कभी लात मारे, कभी डंडे से पीटे, तब भी जो वफादार कुत्ता होता है अपने मालिक का दरवाज़ा छोड़कर कहीं और नहीं जाता। कुत्ता वफादारी के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए कुत्ते की उदाहरण गुरु तेग बहादुर जी ने दी है। नानक है बदहर बजो एक मन हो एक चित। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा इसी प्रकार है जीवात्मा, है प्राणी, है मनुष्य, तुम्हें परमात्मा का नाम जप एक मन एक चित होकर करना चाहिए। जैसे कभी कभी हम नाम जप करते हैं, साधक के जीवन में कष्ट भी आते हैं, दुख सुख तो सब जीवों के जीवन में आते ही हैं। ऐसा कोई भी प्राणी पृथ्वी में नहीं है जो हमेशा सुख ही भोगता है। अमीर अरबपति भी हैं, उनके सगे संबंधी भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उनकी धन संपदा अपने प्रियजनों को बचाने में सक्षम नहीं होती। उनके शरीर में ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो लाइलाज होते हैं। अरबों रुपए खर्च के भी उसका इलाज नहीं करा सकते। तो इस प्रकार कोई भी प्राणी इस जगत में पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। हर किसी को कोई ना कोई दुख अवश्य है, इसलिए इन सुख दुखों की अवहेलना करनी चाहिए। जैसे जो कुत्ता होता है उसे कभी मालिक मारता है, कभी खाना नहीं देता, फिर भी वो वफादारी नहीं त्यागता। इसी प्रकार साधक अगर साधना करते करते दुखों का सामना भी करता है, बहुत बड़े दुख भी आ गए, तब वो क्या करे, हिम्मत हार कर बैठ जाए, परमात्मा से विश्वास अपना उठा लें, परमात्मा को बोले कि परमात्मा है ही नहीं, मैं इतनी साधना करता हूँ, भक्ति करता हूँ, क्या फल मिला। ये मूर्खता होगी, क्योंकि हमें अपने पिछले जन्मों का भी हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। और परमात्मा जो भी करता है हमारे भले के लिए करता है। जो दुख भी हमें देता है उसमें भी कोई ना कोई भलाई छिपी हुई होती है। इसलिए हमें हमेशा परमात्मा का शुक्राना करते रहना चाहिए और परमात्मा की भक्ति से कभी भी डोलना नहीं चाहिए। पिछले श्लोक में गुरु तेग बहादुर जी ने स्वान और सूअर का नाम लिया था कि जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता उसका जीवन कुत्ते और सूअर के शरीर के समान है। जैसे निरर्थक कुत्ते और सूअर का जीवन जाता है, वैसे उस मनुष्य का जीवन भी निरर्थक जाता है जो परमात्मा का भजन नहीं करता। उसमें कुत्ते के शरीर की निंदा की गई थी कि उसका जीवन बहुत निंदनीय है, लेकिन कुत्ते के अंदर जो वफादारी है इस श्लोक में उसकी उपमा की गई है। तो गुरु तेग बहादुर जी की दृष्टि इतनी व्यापक है कि एक जीव के सिर्फ अवगुणों को नहीं देखते, गुणों को भी देखते हैं, और दोनों का ही उदाहरण जो है अपने श्लोकों में देकर हमें समझाते हैं। उनके समझाने का ढंग बहुत ही निराला और बहुत ही सुंदर है। धन्यवाद।